नमस्कार दोस्तों, सुपर मैथ 4 क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का जो रीजनिंग का टॉपिक है वो है डाइस यानी पासा। तो आज हम पासे में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डाइस यानी कि पासे के प्रकार। पासे कितने प्रकार के होते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में किस प्रकार के आते हैं, तो वो हम सभी इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप बस शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। ये मेरा पार्ट सेकंड है। जिस व्यक्ति ने मेरा पार्ट से फर्स्ट नहीं देखा है वो उससे जाकर देख ले, क्योंकि दोस्तों उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा ना, तो इसमें छोटी छोटी चीज़ें अप्लाई होंगी जो कि मैं फर्स्ट चैप्टर में बता चुका हूँ। ठीक, तो हम शुरू करते हैं कि टाइप ऑफ डाइस यानी पासे के प्रकार। तो पासे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है साधारण पासा, दूसरा होता है मानक पासा। तो साधारण पासा को इंग्लिश में हम क्या सिंपल डाइस बोलते हैं और इसे हम स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं। ठीक, तो अब बात करते हैं इसकी सिंपल डाइस की यानी साधारण पासे की। तो दोस्तों जो साधारण पासा होता है उसे की जो डेफिनेशन है यानी परिभाषा, तो पहले हम परिभाषा देख लेते हैं कि साधारण पासा की दिखने वाली दो सतहों का योग कितना होता है, 7 होता है। ठीक, अब ये हमारे पास हम समझते हैं इसे। पहले आप इसे समझ लें कि जो साधारण पासा है, ठीक, ये क्या है, एक पासा है, इसमें हम कुछ अंक डाल लेते हैं। 6 डाल लिया यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर 2 डाल लिया और यहाँ पर 1 डाल लिया। ठीक, कि साधारण पासा की दिखने वाली दो सतह, ठीक, यानी कि जो हमें दिखाई देती हैं, क्या जो हमें क्या दे रही है, दिखाई, ये वाली दिखाई दे रही है और 3 इसके जो पीछे हैं वो हमें नहीं दिखाई दे रही है। ठीक, तो ये बोल रहा है कि दिखने वाली दो सतहों का योग कितना होता है, 7 होता है। तो देखो दोस्तों, आपको इन 3 में से किन्हीं दो संख्याओं को जोड़िए तो उनका योग कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। मैं कहूँ दोस्तों कि यदि 6 और प्लस 1 करें तो कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। 7 होता है, यानी कि ये क्या है, साधारण पासा है। ठीक, यदि इसका हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे कि 3 यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5 करते हैं। ठीक, तो इनमें से हम कौन सी दो संख्या जोड़ दें कि कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। ठीक, तो यदि हम मैं बात करूं दोस्तों किसकी, 3 और 4 को यदि हम जोड़ दें तो कितना आ रहा है, हमारा 7 आ रहा है। ठीक, यानी कि दोस्तों ये कैसा है, साधारण पासा है। यदि हम ये बात करें दोस्तों कि जैसे कि मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया, यहाँ पर 2 लिख, यहाँ पर 3 लिख दिया, ठीक, और यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया। अब बताइए मुझे दोस्तों कि ये क्या साधारण पासा है? नहीं। आप बोलोगे सर क्यों नहीं है? तो देखो, यदि हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो 8 आ रहा है, इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो 4 आ रहा है, इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, लेकिन 7 नहीं बना। यानी कि ये दोस्तों साधारण पासा नहीं है। साधारण पासा में किन्हीं दो संख्याओं का योग कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। वह कहीं की भी जोड़ें, 3 में से कहीं किसी भी संख्या को हम जोड़ सकते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछा जाता है आप लोगों को कि जैसे कि उसने दे दे ये वाली संख्या दे दी, उसने पूछा है कि 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। देखो, यदि आपको 2 क्या होंगे पासे देकर रखा होगा एग्जाम में, ठीक, तब तो आपके वो वाला कॉमन संख्या देखकर बता दोगे। लेकिन यदि आपके पास एक ही पासा देकर रखा है और उसने पूछ लिया कि इसका विपरीत क्या होगा, फिर आप कैसे कहोगे? तो देखो दोस्तों, यदि आपसे इसका पूछ लिया 2 का, ठीक, किसका पूछ लिया, 2 का, तो आपको पता है कि पास में कितनी संख्या होती हैं, वो होती हैं 6। तो एक हम लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक, अब आपको देखना ये है दोस्तों कि इसमें कितनी संख्याएं दिख रही हैं। तो इसमें देखो, आप कहोगे सर 6 दिख रही है, 2 दिख रही है और 1 दिख रही है। अब कौन सी नहीं दिख रही है, 3 4 और 5 नहीं दिखनी। तो आप कहोगे 3 या फिर 4 या फिर 5। यानी कि दोस्तों जो 2 के अपोजिट साइड होगी वो क्या होंगी, 2 के अपोजिट कितनी होंगी, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है। यानी ये हो सकती हैं। अब ये नहीं कह सकते क्लियरली कि वो 3 होगी या 4 होगी या फिर 5 होगी। मैंने कल एग्जाम्पल दिया था सिक्के के बारे में, ठीक, कि जब हम सिक्के को उछालते हैं, ऊपर उछालते हैं, तो हम कह नहीं सकते हैं कि वो जमीन में टेहली गिरेगा या फिर हेड गिरेगा, हम बता नहीं सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों ये भी स्थिति ऐसी बनती है कि 3 4 और 5, यानी कि ये तो उसे पता है कि 2 के अपोजिट इन 3 संख्या हो सकती हैं, लेकिन कौन सी हो सकती हैं ये नहीं बताएगा। ये आपको ऐसा ऑप्शन में पहले से ही देकर रखेगा। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, हम बात करते हैं कि जैसे कि अब समझ लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन बनता है कि जैसे कि हमारे पास 3 पासे देकर रखे हैं, मैंने यहाँ पर दे दिया कि नीचे दी गई घना आकृतियों में से साधारण पासे के परीक्षण कीजिए या फिर चयन कीजिए। तो आप कैसे करोगे? तो मैंने अभी हाल बताया कि दो संख्याओं को जो योग होता है वो 7 होता है, और जिसमें दो संख्याओं को जोड़ने पर 7 नहीं मिल रहा, कितना नहीं मिल रहा, 7 नहीं मिल रहा है, तो वो कैसी है दोस्तों, साधारण पासा नहीं हो सकता है। वो कौन सा होता है, मानक पासा। ठीक, इस चीज का आप ध्यान रखें। तो नेक्स्ट के बारे में पढ़ते हैं कि जो नेक्स्ट रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों, स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा। ठीक, तो देखो दोस्तों जो स्टैंडर्ड डाइस होता है हमारे पास, क्या
स्टैंडर्डाइज। इसे दोस्तों हिंदी में मानक पासा, प्रमाणित पासा और वैधानिक पासा, इसके हिंदी में 3 नाम हैं और इंग्लिश में स्टैंडर्डाइज है। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, परिभाषा। तो मानक पासा की दो विपरीत सतहों का योग कितना होता है? 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। अर्थात दिखने वाली किन्हीं दो सतहों का योग 7 नहीं होता है। तो देखो दोस्तों, अब मुझे पता है कि आपको थोड़ा कंफ्यूज हो रहा होगा, क्योंकि ये आश्चर्यचकित होने वाली ही परिभाषा है। मुझे भी थोड़ा डाउट हो रहा था, लेकिन मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि मानक पासा की दो विपरीत सतहों का, ठीक, क्या देखो यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया है? विपरीत सतह। ठीक, विपरीत सतहों का योग 7 होता है, अर्थात दिखने वाली किन्हीं दो सतहों का योग 7 नहीं होता है। ठीक, अब जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पर 2 कर लिया, यहाँ पर मैंने 5 कर लिया, यहाँ पर और 1 कर लिया। ठीक, अब जो हमें क्या हो रही हैं दोस्तों, ये दिखाई दे रही हैं। ठीक, क्या हो रही हैं? दिखाई दे रही। तो यहाँ से हमें ये क्वेश्चन इतना बनना हमारा कि दिखने वाली किन्हीं दो संख्याओं या फिर सतहों का योग कितना? 7 नहीं होता। अब यदि हम इन्हें जोड़ें दोस्तों, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पर 3 कर लेते हैं हम, क्योंकि जोड़ने पर 7 आ रहा नहीं। तो ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों 3 और 5 को हम जोड़ेंगे तो 8 हो रहा है, 7 योग नहीं हो रहा। ठीक, इसी प्रकार हम 1 4 को जोड़ेंगे तो ये 4 हो रहा है, और इसे जोड़ेंगे तो 6 हो रहा है। यानी कि दोस्तों हमें क्या है कि जो अब दिख रही हैं उनका योग कितना नहीं आ रहा? 7 नहीं आ रहा। अब ये देखते हैं कि मानक पासा की दो विपरीत सतहों का योग 7 कैसे होता है। ठीक, तो उसका मतलब ये है दोस्तों, विपरीत। विपरीत यानी कि जो हमें संख्या नहीं दिखाई दे रही है, क्या नहीं दिखाई दे रही? जो पीछे की संख्या नहीं दिखाई दे रही है, उन्हें जोड़ने के बाद ठीक कितना हो जाता है? 7 हो जाता है। तो देखो दोस्तों, यदि हम 3 में क्या जोड़ें कि वो 7 हो जाए, तो आप कहोगे सर 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 7 हो जाएगा। अब जो 1 है दोस्तों, तो 1 के जो विपरीत में रहेगी इस साइड, इसमें हम कौन सी संख्या जोड़ दें कि वो 7 हो जाए? तो आप कहोगे सर 6 जोड़ दें तो हमारा कितना हो रहा है? 7 हो रहा। अब यही बात की जाए इसकी कि जो 5 है, 5 के विपरीत में हम क्या जोड़ सकते हैं कि वो कितना हो जाए? 7 हो जाए। तो आप कहोगे सर 2 जोड़ दो तो हमारा 7 हो रहा। तो दोस्तों जो हमें नहीं दिखाई देती है ना, तो उसी की बात ये कर रहा है कि दो विपरीत सतहों का योग होता है 7। ठीक, यानी कि जो हमें नहीं दिखाई दे रही है और एक दिखा रही है, उसका जो टोटल होता है वो कितना होता है? 7 होता है। ठीक, अब एक हम एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे कि मैंने कहा 3। ठीक, यहाँ पे लिख दिया मैंने 6 और यहाँ पर लिख दिया मैंने 8। ये नहीं, 8 नहीं हो सकता, सॉरी, यहाँ पर 5 लिख दिया। ठीक, अब देखो दोस्तों, मैंने कहा कि ऐसे इनमें कौन सी संख्या जोड़ें। ठीक, मानक पासा में पहली बात तो आपको मानक पासा और साधारण पासा में इतना समझ होनी चाहिए कि साधारण पासा में जो दिखती हैं संख्या, उन्हें जोड़ने पर कितना आता है? 7 आता है, और जिसमें नहीं आता है वो मानक पासा होता है। ठीक, समझ गए ना इतनी चीज? अब जब मानक पासा है तो आपसे पूछा जाएगा कि 3 के विपरीत, ठीक, 3 के जो विपरीत फलक हो गई वो क्या होगी? तो आप, मैंने अभी हाल बताया है कि उसमें आप क्या जोड़ सकते हैं कि 7 हो जाए। तो यही तो बोलता है कि विपरीत सतहों का योग कितना होता है? 7। तो हमें इसमें क्या जोड़ें कि वो 7 हो जाए 3 में? तो 3 के जो पीछे होगी वो क्या होगी? 4 होगी। तो हम बता सकते हैं कि 3 की जो विपरीत होगी, अपोजिट सतह होगी, वो कितनी होगी? 4 होगी। ठीक, इसी प्रकार अब वो पूछ ले कि 6 के विपरीत क्या होगी? तो देखो दोस्तों, 6 में हम क्या जोड़ दें कि वो कितना हो जाए? 7 हो जाए। तो आप बोलोगे सर इसमें 1 जोड़ दें, तो देखो 1 हमारा आ गया, तो इसकी ये विपरीत होगी। इसी प्रकार 5 में हम क्या जोड़ दें कि वो 7 हो जाए? तो 2 जोड़ दें, तो आप कहोगे कि जो 5 के विपरीत है वो कितनी है? हमारी 2 है। ठीक, तो ये थी मानक पासा की कहानी। ठीक, अब जैसे कि हम एक और ले लेते हैं उदाहरण के लिए। अब समझ लीजिए यहाँ पर मैंने कर लिया 6। ठीक, यहाँ पर मैंने कर लिया 2 और यहाँ पर कर लिया मैंने 3। तो अब बताइए दोस्तों, इन्हें कोई सी भी दो संख्याओं को जोड़िए। ठीक, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये मानक पासा है या फिर साधारण पासा है? तो देखो दोस्तों, आप कहोगे इन दोनों को जोड़ा तो 8 हो गया, इन दोनों को जोड़ा 9 जोड़ा, इन दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया? 5 हो गया। लेकिन 7 नहीं हो रहा, तो आप कहोगे सर ये मानक पासा है। ठीक, अब मानक पासा है तो हमने बता दिया। यदि सिंपली पूछेगा एग्जामर्स कि निम्न में से दी गई घन आकृतियों में से मानक पासा के चयन कीजिए, तो आप कहोगे इस टाइप का जोड़ सकते हैं और बता सकते हैं कि कौन सा होगा, कि जिसमें योग 7 नहीं आ रहा वो मानक पासा है। लेकिन उसी ने ये पूछ दिया कि आपको समझिए एक ही क्या घन आकृति दी, ये छुपा ली मैंने, अकेला ये वाला देकर रखा है। ठीक, ये वाला अकेला देकर रखा है और एक आकृति और उसमें नंबर डाल दिए कि ये एक क्या है? मानक पासा है। क्या है? एक मानक पासा है। तो 3 के अपोजिट कौन सी संख्या होगी? तो आपको इसके अपोजिट में क्या जोड़ दें कि वो 7 हो जाए? तो दोस्तों योग करने के लिए हम 4 चीज को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों 3 के अपोजिट जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 4 होगी। ठीक, यदि वही जो बात कर दे 2 के लिए, ठीक, तो 2 के लिए हम क्या जोड़ दें? 5 जोड़ देते हैं तो वो 5 हो जाएगी। 6 के लिए कितना हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो ये थी दोस्तों किसकी? स्टैंडर्डाइज यानी मानक पासे की। तो मुझे उम्मीद है कि मानक पासा और साधारण पासा ये दोनों ही आपको समझ में आ गए थे। अब दोस्तों अब बात कर लेते हैं किसकी?
कि दरअसल जो एग्जामर्स होता है वो क्वेश्चन किस टाइप से पूछता है। ठीक, जैसे कि अभी मैंने बताया था। तो देखो दोस्तों, आपको यहाँ पर कुछ एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि नीचे घन आकृतियों को दर्शाया गया है। ठीक, सही मानक पासा की पहचान करें। तो देखो, पहले में है 4 1, ठीक, 1 6 2, फिर रहेगा 2 4 6 5 1 2। तो इसमें आपको क्या बताना है दोस्तों, मानक पासा बताना है। ठीक, मानक पासा। और दोस्तों, ये आप लोगों के लिए कमेंट में रहेगा, होमवर्क के तौर पर रहेगा। ठीक, ये क्योंकि मैंने आपको सब कुछ बता दिया है समझाने के लिए। लेकिन दोस्तों, मैं जितने भी आपको क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये किसी एग्जाम के क्वेश्चन नहीं है। ये मैं मात्र अपने मन से दे रहा हूँ, और क्योंकि दोस्तों मैं आपको मात्र समझा रहा हूँ, ये कहीं का ऐसा नहीं है कि किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये मैंने मन से बनाकर बताया है, क्योंकि दोस्तों मेरा काम है आपको समझाना। ठीक, इसलिए आपको कहीं का भी क्वेश्चन आए तो आप इस माध्यम से कर सकते हैं। ठीक, तो देखो दोस्तों, मैंने आपको शानदार ट्रिक बताई है कि आप 2 सेकंड में बता सकते हैं। यदि मैं इसकी बात करूं कि ये कौन सा पासा है, ठीक, तो आप बोलोगे कि इन्हें जोड़ने पर 7 आ रहा है, यानी ये साधारण पासा है। ठीक, बता दिया ना, 1 सेकंड नहीं लगा। इसी प्रकार मैं ये बोलूं कि ये कौन सा है, तो आप बोलोगे ये कुछ है और 7 हो रहा है, ये भी क्या है, मानक पासा है, ये भी साधारण पासा है। ठीक, तो ये होती है दोस्तों क्या, मानक पासा और साधारण पासा के क्वेश्चन आने वाले जो एग्जाम में आते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम किसकी, कि अगले जो पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं, पार्ट 3 में। ठीक, माने जो तीसरा रहेगा, उसमें हम खुला पासा और बंद पासे, यानी कि मैं आपको इस पासे को, जैसे कि ये पासा है, ये क्या है दोस्तों, बंद पासा है। ठीक, ये क्या है, बंद पासा है। ठीक, तो आपको उसको मैं खोलना भी बताऊंगा। ठीक, खोलना भी बताऊंगा, और क्या है, उसे बंद करना भी बताऊंगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक ना एक आते ही हैं, खुला से या फिर बंद से। ठीक, तो ये पार्ट हम 3 में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि दोस्तों मैं शाम 7 बजे रेगुलर क्या है, वीडियो डालता हूँ। तो आप बस इस चैनल पर बने रहिएगा, और क्या है कि रीजनिंग के जो टॉपिक हैं दोस्तों, प्रत्येक का आप लाभ उठाते रहिएगा। ठीक, तो अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।